हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैं नॉन फाइनाइट को तीन भागों में मतलब तीन भाग बताया था। पहला आपको इन्फिनेटिव बताया था, दूसरा जीरंड और तीसरा आपको पार्टिसिपल बताया था। मैं उसमें इन्फिनेटिव के विषय में पढ़ा रहा था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से बस कुछ ही उसका मैं परिचय दे पाया था। तो आज आपका जो टॉपिक है वो इन्फिनेटिव ही है। तो इन्फिनेटिव को आप देखिए, इन्फिनेटिव का यूज किस प्रकार से होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वे में। तो आप देखिए, इन्फिनेटिव के विषय में मैं इसका परिचय तो दे दिया था, लेकिन इन्फिनेटिव को आप किस प्रकार से यूज करते हैं मैं आप अगले वीडियो में क्या था, इसके पहले वाले में मैं ये भी बता दिया था कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और जिरंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव और जिरंडियल इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग मैं बताया था। सिंपल इन्फिनेटिव में सिंपल इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में वो 5 तरीके से होता है, ठीक है। और जिरंडियल इन्फिनेटिव का जो प्रयोग है इसके बाद मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होता है। तो सिंपल इन्फिनेटिव आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं इन्फिनेटिव कहते किसको है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका था, इन्फिनेटिव वह शब्द है हिंदी में जिसके अंत में क्या आता है, नॉन नहीं आता है। इंग्लिश में इसका निर्माण क्या होता है, फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है तो उसके पहले टू लगाने से होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं वर्ब से पहले देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसके पहले टू लगाने से बन जाता है क्या, इन्फिनेटिव। वर्ब से पहले टू लगाने से बन जाता है इन्फिनेटिव। जो हिंदी में जब इसकी ऐसी क्रियाएं आएंगी तो ऐसी क्रियाओं के अंत में दिया रहेगा नॉन नहीं दिया रहेगा। तो देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये पहला इन्फिनेटिव आपका हो गया सिंपल इन्फिनेटिव होता है, सिंपल इन्फिनेटिव। और दूसरा आपको बताया गया था जिरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है, जिरंडियल इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर आज आपको मैं सिंपल इन्फिनेटिव का विषय बताने वाला हूँ कि सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है और सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो देखिए, आज मैं इसी को आपको पढ़ाऊंगा, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल इन्फिनेटिव को मैं बता दूं तो देख लीजिए, सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है। तो सिंपल इन्फिनेटिव का जो प्रयोग है आप वाक्य में 5 प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहला जो देख लीजिए किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। पहला इसका प्रयोग है, पहले मैं लिख दूं, आप इसको देख लीजिए, सब्जेक्ट टू और वर्ब के रूप में। पहला सिंपल इन्फिनेटिव का यूज है वाक्य में कैसे होगा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में। दूसरा जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में, ठीक है। तीसरा आपका यूज होगा सिंपल इन्फिनेटिव का, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। चौथा आपका जो होगा इन्फिनेटिव का यूज तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप इन्फिनेटिव को प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में आप इसका यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में आप इसको प्रयोग करेंगे। और पांचवा जो इसका यूज है वो है केस इन अपोजिशन। तो इस प्रकार से 5 तरीके से किसी भी सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, जो किससे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। अब देखिए, यहाँ पर ये 5 यूज है। इसमें पहला जो यूज है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, मतलब क्या, इसको जब मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि कब सब्जेक्ट टू ए वर्ब है इन्फिनेटिव, कब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है और कब कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, सबको मैं आपको बताऊंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका काइंड का, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो देखिए,
बाकी को मिटा देता हूं। पहले आप सब्जेक्ट टू अ वर्ब समझिए कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब होता है विद्यार्थियों, जब इंफिनिटिव किस स्थान पर आ जाए, सब्जेक्ट के, और उस वाक्य में कोई न कोई दूसरा वर्ब आया हो, कोई न कोई वर्ब आया हो जिसका वो क्या बना हो, सब्जेक्ट बना हो, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। आप एग्जाम्पल से और भी ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, खेलना एक व्यायाम है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे सेंटेंस में देख लीजिए कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया है। कोई नाम आया है, नहीं आया है। कोई प्रोनाउन आया है, नहीं आया है। इस प्रकार से सेंटेंस जो है किससे शुरू हो गया है, खेलना से शुरू हो गया है। और आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया। इसका मतलब ये खेलना ही हमारा जो है क्या है, इंफिनिटिव है, जिसको लिखते समय हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मेंटेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर खेलना का आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे टू प्ले। क्या लिखेंगे, टू प्ले। केवल प्ले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर खेलना आया है और लास्ट में इसके ना लेने में से ना दिखा रहा है, इसलिए पहले आपको लिखना पड़ेगा टू। तो टू प्ले हो गया। अब ये हमारा हो क्या गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जैसे ही सब्जेक्ट मिल जाता हम जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इज, मतलब है के लिए आप क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो टू प्ले इज। अब फिर इधर बढ़ेंगे तो इनको लिखेंगे, क्या है, एक व्यायाम है, यानी खेलना एक व्यायाम है। तो टू प्ले इज। अब देखिए यहाँ पर आ गया एन एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज। अब देख लीजिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में हुआ है। कैसे, उस बात को समझिए, बहुत ही बारीकी है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए टू प्ले क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या आया हुआ है, इज। इज एक प्रकार से आपका क्या है, वर्ब है। इसी को इंग्लिश के भाषा में कहते हैं विद्यार्थियों, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। देखिए हो गया, यानी कहने का मतलब क्या, जब टू प्लस वर्ब क्या हो, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए और उसके बाद कोई क्रिया आया हो, तो वह किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। और वह उस वर्ब का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट टू अ वर्ब का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, आगे देख लीजिए। आगे है कार चलाना, कार चलाना एक कला है। अब देखिए विद्यार्थियों, कार चलाना एक कला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया, चलाना। इसको जब भी हम लिखेंगे तो टू से मेंटेन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए टू ड्राइव, चलाना हो गया। अब क्या चला रहे हैं, कार। तो यहाँ पे हो गया कार चलाना, टू ड्राइव कार। अब आप आ जाएंगे लास्ट में तो लिखेंगे इज, बचा क्या, एक कला, तो हो जाएगा एन आर्ट। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फिर से आपका इज आया, जो वर्ब है, वर्ब है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे टू ड्राइव जो है, इस वर्ब का क्या बन के बैठा है, सब्जेक्ट बन के बैठा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो देखिए मैं जहाँ तक आशा करता हूँ, इन्फिनिटिव का जो आपका जो भय होगा, ठीक है, जो सस्पिशन संदेह आपके दिमाग में होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है, इन्फिनिटिव कहते किसको है, और 5 तरीके से किस प्रकार से इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है सिंपल इन्फिनिटिव के माध्यम से। तो उसमें देखिए एक तरीके से मैं आपको बता दिया, आपका सस्पिशन दूर हो जाना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। यहाँ टू प्लस ये जो प्ले है ये इन्फिनिटिव है, यहाँ पे टू ड्राइव जो है इन्फिनिटिव है, वो किसके जगह पे आया है, सब्जेक्ट के जगह पे आया है। इतना आप जान लीजिए, जब इन्फिनिटिव कहाँ आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो आप उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इस प्रकार से ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के पास।
इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो यूज है इन्फिनेटिव का वो है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब देख लीजिए दूसरा यूज जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब पहले क्या था, सब्जेक्ट टू अ वर्ब था। इससे आप क्या समझे, यानी इन्फिनेटिव जो है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इन्फिनेटिव कब सब्जेक्ट बन जाएगा, जब उस वाक्य में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। आप ये मत जानिए कि इन्फिनेटिव कभी भी सब्जेक्ट बन जाएगा। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट यानी ना लेने वाली क्रियाएं सब्जेक्ट तभी बनती हैं जब उस वाक्य में, उस सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट न हो, उन्हीं को तब हम सब्जेक्ट बना देते हैं, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब। लेकिन देखिए अब टॉपिक चेंज हो गया, अब हो गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब का मतलब ये है अब इन्फिनेटिव जो है कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस वैल्यू पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। इसीलिए इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट टू वर्ब यानी अब इन्फिनेटिव जो है, जो वर्ब से पहले आकर सब्जेक्ट बन रहा था, अब वर्ब के बाद आकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंफर्म कर दूं, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब वाक्य में इन्फिनेटिव तभी हो पाएगा जब उसमें कुछ न कुछ सब्जेक्ट दिया रहेगा, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए एज एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे, वह नहाना चाहता है। वह क्या करना चाहता है, नहाना चाहता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ भी ना लेने वाली शब्द आई है, क्या आया हुआ है, नहाना में लास्ट में क्या आया है, ना आया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए आप इसको ले जाकर सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो है ऑलरेडी आ गया जो सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, मिल गया अब हमको। लेकिन अब जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे वो क्या हो गया, ही लास्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए है जो पहले हम इट ले रहे थे, अब इसके पहले जब वर्ब होता है तब हम इट नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों को जब लेंगे तो चाहता है, चाहता का हो जाएगा वांट्स। ठीक है, वांट्स। अब ही वांट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है, नहाना चाहता है। तो नहाना में देखिए लास्ट में ना नहीं दिया है, इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे टू, उसके बाद नहाना का नहीं लिखेंगे वॉश। तो ही वॉन्ट्स टू वॉश। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑब्जेक्ट में वर्ब कैसे हुआ इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए टू वॉश जो है, ठीक है, ये क्या बन गया है, आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि आपको जान लेना चाहिए वांट जो है हमारा क्या है, वर्ब है, और ही जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी को कहते हैं हम, अब इधर से आपको बढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, वांट का, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो ये जो है जब भी आप जान लीजिए टू प्लस वर्ब कहाँ आ जाए, किसी वर्ब के बाद आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये सिंपल इंफिनिटिव के अंतर्गत होता है। और जब टू प्लस वर्ब सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा उस वाक्य में, तो हो जाएगा सब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो देखिए आज मैं आपको सिंपल इंफिनिटिव में सब्जेक्ट टू अ वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब केवल मैं बताऊंगा। इसका जो दूसरा वीडियो है, बाकी जो बचा है दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए एक हो गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब, और भी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, तुम अब जाना पसंद करोगे। तुम अब जाना पसंद करोगे, मतलब कोई यहाँ पर है, उसको कहा गया कि तुम अब जाना पसंद करोगे। तो देखिए यहाँ पर तुम जो है यू हो गया, लास्ट में आएंगे तो विल हो जाएगा। ठीक है, पसंद करना, पसंद करना का लाइक होता है। ठीक है, बचा क्या, जाना, यही तो हमारा इंफिनिटिव है। इसको जाने का मीनिंग लिखने से पहले लिखना पड़ेगा टू, इसके बाद हो जाएगा गो। बचा क्या, अब तो अब का हो जाएगा नाउ, हो जाएगा यू विल लाइक टू गो नाउ। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर विल के जगह पे आप वुड भी लिख सकते हैं,
ठीक है, मैं उड़ के वीडियो में आपको बता दूंगा इस तरह का सेंटेंस। तो यू विल लाइक टू गो नाउ। तो यहाँ पर देखिए टू गो जो है, यहाँ पर टू गो जो है ये किसके बाद आया है, लाइक के बाद। तो लाइक जो है हमारा क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब के बाद जो चीजें आती हैं तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर टू गो जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी को कहेंगे आप ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब। तो देखिए इस वीडियो में आपको इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव के जो 5 यूज थे उसमें से मैं आपको 2 बता दिया। पहला कौन बताया, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। सब्जेक्ट टू अ वर्ब में मैं आपको क्या बताया, सब्जेक्ट टू अ वर्ब में मैं आपको यही बताया कि जब इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब किसका स्थान ले लेगा, सब्जेक्ट का, और वर्ब से पहले आएगा, किसी न किसी वर्ब से पहले आएगा, उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी उस क्रिया का ये क्या बन गया है, कर्ता, सब्जेक्ट बन गया है। जबकि जब इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद आएगा, दूसरे वर्ब के बाद आएगा, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए इसको इंग्लिश के भाषा में कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। इस प्रकार से आपका जो कंफ्यूजन है ये पूरी तरीके से जो इंफिनिटिव का सब्जेक्ट टू अ वर्ब है और ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है जो सिंपल इंफिनिटिव के अंतर्गत आता है, ये समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए बाकी जो बचे हुए 3 यूज है मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।